अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज का जो केक है ना, ये एक नहीं है, ये दो केक हैं। और कस्टमर जिन्होंने ये ऑर्डर किया था ना, पहले भी ये बेकरी के ऑर्डर्स हैं दोनों, और ये पहले भी ना लेके जा चुके हैं ये ऑर्डर। कस्टमाइज केक भी बनवाए, काफ़ी इन्होंने केक बनवाए हैं। तो मतलब उन्होंने जब ऑर्डर ये वाला दिया ना, तो उनका कहना ये था कि मैं ऑर्डर दे के गया हूँ, तो किसी ने आपको बताया नहीं है। कि अब हमारी क्या बला जाने कि अब ये ऑर्डर उन्होंने दिया है तो हमें नहीं, जैसे ही हमें ऑर्डर आता है हम उसको डिलीवर करते हैं, कोशिश करते हैं कि जिस टाइम पे कस्टमर ने क्या उन्होंने जो है ना हमने देना है कस्टमर के कहने पे। अब ये केक उन्होंने सुबह के टाइम ऑर्डर किए थे और हमें जो है इसका पता नहीं था कि उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं। तो रेगुलर ही केक थे, वैसे रेगुलर आते रहते हैं। तो ये वाले केक जो उन्होंने था स्पेशल बनवा लिए थे, 1 पाउंड के 2 थे। तो अब तकरीबन ये 3:30 बजे कॉल करके कह रहे हैं कि ना मैंने आपकी बेकरी पे जो है ना केक ऑर्डर किए थे और आपने जो है ना केक डिलीवर नहीं किया है। मतलब आप थोड़ा सा तो एक बेकर पे ट्रस्ट कर ही सकते हैं ना, या फिर आप शॉप वाले पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि उन्होंने आपको केक बना के देना है। जब आपने टाइम दिया तो आपने देना है, इसमें आपको कुछ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मतलब कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं कभी नहीं लेके जाऊँगा, या जैसे भी उन्होंने कहा। तो ये था कि अब कस्टमर को भी हमने खुश करना होता है जैसे भी है। तो हमने जो 5:30 तक का टाइम दिया, 3:30 बजे उन्होंने ऑर्डर दिया और 5:30 का टाइम दिया कि आपको दोनों केक जो है ना रेडी मिल जाएंगे। अब मैंने तो ये केक दोनों ही रेडी करके, स्पॉन्ज रेडी थे, एक तो रेडी था, दूसरा बनाना रेडी करना था, उसको रेडी करके तो इतनी जल्दी कोई भी नहीं बना के देता। तो हमने सेट करके सारा कुछ दे दिया। अब कस्टमर जो है 7 बजे ऑर्डर लेने आते हैं, फिर उन्होंने प्राइस पे बहस करनी होती है कि ये प्राइस इतनी ज़्यादा आप अपने कस्टमर जो है वो भगा रहे हैं। अब देखें ना, हम कस्टमर ये नहीं सोचते कि हम कस्टमर हम क्यों भगाएंगे। हम कस्टमर को हमने जो है वो सारा मैनेज करके देना होता है। केक जिस तरह केक बन रहे होते हैं उनको हमने सेट करके उसको देना होता है। अब कस्टमर क्या अंदर देख के तो नहीं ना चाहते कि हम किस तरह से रेडी करते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 5:30 बजे का टाइम दिया, 5:30 बजे ये ऑर्डर जो थे वो रेडी थे। बट अब कस्टमर की अपनी मर्ज़ी थी कि वो खुद नहीं लेने आया है, एक लेने नहीं आए। फिर दूसरा उनका यही शिकवा था कि आपने जो है हमें टाइम पे मैं ऑर्डर लेने आया तो आपने केक बना के नहीं। अब हमें कहीं से तो पता चलता ना कि आपने ऑर्डर दिया है और हम आपको जो है वो ऑर्डर डिलीवर करवाते हैं। हमें जब कहीं से पता ही नहीं चला तो हम क्यों मतलब इस पंगे में पड़े कि हम स्पेशल केक बना रहे हैं और आगे से वो कोई लेने ही नहीं आ रहा। तो फिर ये तो गलत हो जाती है ना बात। तो अब कस्टमर ये नहीं सोचते, सब बगैर सोचे समझे जो है वो बेकर पे और जो बेकरी वाले उन पे जो है ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि ऑर्डर दिया तो हमने नहीं बना के दिया, हमने मान लिया। लेकिन जब लेने आए फिर प्राइस पे बहस, फिर ये कहना कि दोबारा हम आपके पास नहीं आएंगे केक लेना है। ओ भाई, ना लेने आओ, आपको किसने क्या लेने आओ, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिधर से मर्ज़ी आप जाकर। हमने आपके हाथ थोड़ी पकड़े हैं कि आप हमारे पास आके केक लेके जाओ, या जो भी चीज़ आपको चाहिए आप इधर से ही आके लेके जाओ। नहीं आपने लेनी है आप ना लो, इसमें इतनी क्या ज़रूरत है कि आप दुकान पे खड़े होके या आप कहीं पे भी खड़े होकर आप ये कह रहे हो कि हमने केक नहीं लेना, हमें टाइम से नहीं मिल रहा, या जैसे भी है। तो ये अब कस्टमर जो है ना, इनके कस्टमर्स के माइंड जो होते हैं ना वो थोड़े से घूम जाते हैं। जब थोड़ा सा कोई मसला हो जाए वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन हर किसी को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर हम अपना ऑर्डर टाइम पे पूरा कर रहे हैं और हम टाइम पे दे रहे हैं, तो फिर जिन्होंने देना है वो अगर मैनेज कर सकते हैं तो फिर लेने वाला क्यों नहीं मैनेज कर सकता। थोड़ा सा कोई 5-6 मिनट ऊपर हो ही जाता है। या अगर आपने नहीं बताया तभी हमने नहीं ऑर्डर रेडी किया, अगर आप बता देते तो तब हम फ़ौरन ऑर्डर रेडी कर देते। और ये पहले कस्टमर थे जिन्होंने इतनी माशाल्लाह सुनाई करना नहीं चाहिए था ऐसे। मुझे भी ये बात करते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन कस्टमर्स को खुद सोचना चाहिए कि जो बनाते हैं वो भी, उनके भी हाथ होते हैं, टांगे होती हैं उनकी। उन्होंने खड़े होके जैसे आपका ऑर्डर आता है स्पेशल आपके लिए बनाना होता है। कोई किसी और होम बेकर जो है वो अपनी जान लगा देते हैं कस्टमर के को खुश करने के लिए, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे वो ग्रुप में काम कर रहा है, जैसे भी है। लेकिन कस्टमर को कोई नहीं खुश कर सकता, ये बात जो है ना सोची समझी है। तो बाकी कुछ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं, इतनी तारीफ़ करते हैं, मतलब कि सोच
ये वाला कस्टमर के अलावा इतने कस्टमर गुजरे, इतनी तारीफ़ की, इसी दिन ऑर्डर्स थे, उन्होंने इतनी तारीफ़ की, उसके बाद उन्होंने दोबारा मंगवाए केक। लेकिन ये वाले कस्टमर जो है ना, इस तरह के जो होते हैं उनको भुगताना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये दोनों केक थे, बाकी इनकी जो मतलब एक था चॉकलेट में और दूसरा चॉकलेट मूस में था ये वाला, और दूसरा था स्ट्रॉबेरी में था। स्ट्रॉबेरी जो है ना वो मिल नहीं रही थी क्योंकि इतना जल्दी उन्होंने ऑर्डर दिया था। मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप जो है ना यूज़ कर दिया। बाकी इस केक की जो है, ये दोनों केक थे, इनकी फ़ाइनल लुक जो है मैं आपके साथ साइड पे शेयर कर दूँगी। और बाकी अगर केक लेना होता है कस्टमर्स ने तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे, तहम्मुल से आएँ, लें, हम आपको आराम से, प्यार से, मोहब्बत से केक देंगे और बहुत अच्छा केक बना के देंगे। तो बाकी ये इस केक की आगे फ़ाइनल लुक्स आप देखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।